सो आप लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आप लोगों ने उसकी स्क्रीन को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। सो उसकी स्क्रीन जनरली दो टाइप्स की आती है जो कि मार्केट में सभी स्मार्टफोन में अवेलेबल होती है। तो एमोलेड होती है उनके अंदर, या होती है IPS LCD। यही दोनों टाइप्स की जो स्क्रीन होती है वो हर एक स्मार्टफोन में लगी हुई होती है। सो आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और कौन सी बेटर है कौन सी बेटर नहीं है। इस तरीके की आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर रहती होगी इन दोनों के बीच में। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं एमोलेड से। एमोलेड की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। सो एमोलेड के लास्ट में आपको ये LED वर्ड दिख रहा होगा। अब ये LED वही LED होती है जो आपके रिमोट या आपके टीवीज़ में लगी रहती है। ये जो आपने छोटी छोटी LEDs देखी है ये वही LED होती है। उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है और वो साथ साथ 3 कलर की होती हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, जिसका यूज़ करके वो तीनों कलर्स का यूज़ करके आपस में मिलके और कलर्स भी बना सकती हैं और एक पिक्चर को इमेज करती हैं। अब आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे AM एक्टिव मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो सारी की सारी LEDs डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर्स ये बताते हैं कि किस LED को कब जलना है और कितना जलना है। और जैसे कि आप सबको ये पता ही है कि इन LEDs के पास अपनी खुद की लाइट होती है, जबकि IPS में ऐसा नहीं होता। वो हम बाद में बात करेंगे कि उसमें कहाँ से लाइट आती है। अब AM की हमने बात कर ली, LED की हमने बात कर ली, अब बच गया बीच का O। अब ये O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है ऑर्गेनिक। जिस भी मटेरियल से ये LED बनी होती है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक समय के साथ साथ ख़राब भी होता है, ये आगे हम बात करेंगे इसी बारे में, क्योंकि इसमें एमोलेड में एक प्रॉब्लम होती है बर्निंग, वो इसी वजह से ही होती है। एमोलेड के अंदर जो ब्लैक कलर देखने को मिलता है वो ज़्यादा ब्लैक देखने को मिलता है कंपेरिजन टू IPS LCD। उसका रीज़न ये है कि जब एमोलेड के अंदर किसी को ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना होता है तो उसकी जो LEDs होती हैं वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाती हैं। लेकिन अगर IPS के अंदर वो कलर प्रोड्यूस करना हो तब जो बैक लाइट होती है वो तब भी जलती रहती है, जो कि वाइट कलर की होती है। इस वजह से IPS LCD ब्लैक कलर को अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाती कंपैरिजन टू एमोलेड। अगर नहीं समझ में आया आपको तो मैं आपको IPS LCD की वर्किंग समझाता हूँ। सो आप स्क्रीन पर पहले ये इमेज देखिए। सो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले व्हाइट कलर की एक बैक लाइट लगी हुई है, फिर उसके आगे पोलराइज फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि वर्टिकल है, और एक एंड में लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर, और इन दोनों के बीच में लगे हुए हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। सो जो वर्टिकल पोलराइज फिल्टर है वो सिर्फ वर्टिकल लाइट को पास होने देता है अपने अंदर से, फिर वो वर्टिकल लाइट लिक्विड क्रिस्टल में जाती है और फिर लिक्विड क्रिस्टल्स उस लाइट को टर्न करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ताकि वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर में से पास हो पाए। और हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर से पहले लगा होता है कलर फिल्टर, जिसका यूज करके स्क्रीन पर कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और एक इमेज और एक कुछ भी फॉर्म होता है। सो होप कि आप समझ गए होंगे कि उसमें ब्लैक्स ज़्यादा अच्छे क्यों होते हैं कंपैरिजन टू IPS। अगर हम बात करें बैटरी कंजप्शन की तो ये बोला जाता है कि एमोलेड जो है बैटरी कंजप्शन कम करती है कंपैरिजन में IPS LCD के, जो कि सच नहीं है। दोनों ही स्क्रीन्स बराबर पावर कंजप्शन करती हैं, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि एमोलेड कुछ केसेस में ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है IPS LCD के। यह बात सिर्फ तभी लागू होती है तब आपने ब्लैक वॉलपेपर लगा रखा हो या फिर आपने अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर रखा हो, क्योंकि एमोलेड के अंदर जब ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है तो उसकी LEDs जो होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं, यानी जब LEDs ऑफ हो जाएंगी तो वो पावर कंज्यूम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपको IPS के अंदर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना है तो जो बैक लाइट होती है वो जलती रहेगी तब भी और पावर को कंज्यूम करती रहेगी। सो इस वजह से बोला जाता है कि एमोलेड पावर कंज्यूम लेस करती है कंपैरिजन टू IPS। सिर्फ ये बात इसी केस में लागू होती है जो केस मैंने आपको बताया, जब वॉलपेपर ब्लैक हो या फिर बैकग्राउंड ब्लैक हो, और कहीं भी लागू नहीं होती। और जो एमोलेड होती है उसके जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, लेकिन जो IPS LCD होती है उसके कलर्स थोड़े नेचुरल्स होते हैं। इसलिए ही आपको डेस्कटॉप के अंदर जो है नेचुरल कलर्स देखने के लिए आपको IPS LCD मिलती है, ना कि एमोलेड। आपने अब तक मार्केट में एमोलेड डेस्कटॉप नहीं देखे होंगे, सिर्फ IPS LCD ही देखी होंगी, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक फोटोग्राफर को नेचुरल कलर्स ही चाहिए होते हैं। अगर उन्हें कुछ डिज़ाइन करना है तो उन्हें नेचुरल कलर्स ही चाहिए किसी चीज़ को अच्छे से बनाने के लिए, समझने के लिए। इसीलिए वो अपने डेस्कटॉप के अंदर IPS LCD को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स शो करती है। लेकिन वही अगर हम बात करें एमोलेड की, एमोलेड के जो कलर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने में मतलब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हाई सैचुरेटेड और कंट्रास्ट भी उनका हाई होता है। सो जब उनका कॉन्ट्रास्ट हाई होता है, जब उनकी सैचुरेशन ज़्यादा हाई होती है तो वो अच्छे कलर प्रोड्यूस कर पाती हैं। तो कुछ केसेस में वो पावर भी ज़्यादा ले लेती हैं कंपैरिजन टू IPS। लेकिन वैसे तो बराबर ही दोनों कंज्यूम करती हैं पावर को, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। अगर हम बात करें
कॉस्ट की, तो जो IPS LCD होती है वो सस्ती होती है कंपैरिजन टू एमोलेड। एमोलेड जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि वो अभी टेक्नोलॉजी नई नई आई है, लेकिन IPS LCD काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए वो काफ़ी सस्ती भी हो चुकी है। और अगर साथ ही साथ हम बात करें इनके वेट की, इनकी साइज़ की, इनकी लेयर्स की, सो IPS LCD के अंदर ज़्यादा वेट होता है कंपैरिजन टू एमोलेड। एमोलेड की स्क्रीन के अंदर लेयर्स कम होते हैं, इस वजह से उसका वेट भी कम होता है, और IPS के अंदर लेयर्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसका वेट ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट अगर एमोलेड के अंदर करना तो वो सस्ता पड़ता है कंपैरिजन टू IPS। पहले IPS LCD के अंदर ये चीज़ मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, उसके अंदर भी LCD के अंदर भी अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना एमोलेड के अंदर सस्ता पड़ता है, LCD के अंदर नहीं। यही रीज़न है कि जिनके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है वो एमोलेड स्क्रीन होती हैं। और हाँ, लास्ट में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, किसी फ़ोन के अंदर, किसी स्मार्टफोन के अंदर अगर आपको 15,000 में एक एमोलेड मिले और 1,00,000 रुपये के स्मार्टफोन में अगर आपको एमोलेड मिले, तो वो दोनों स्क्रीन सेम नहीं होंगे, क्योंकि आप प्राइस में ही डिफरेंस देख सकते हैं। सो जो दोनों स्क्रीन होंगी उनमें क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इसी तरीके से IPS LCD की भी बात करें, सो एक जो 10,000 के स्मार्टफोन के अंदर IPS LCD आ रही है और एक जो 1,00,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर IPS LCD आ रही है, उन दोनों की टेक्नोलॉजी की और उन दोनों की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क होगा, वो दोनों कभी भी सेम नहीं होंगी। सो एट द एंड एमोलेड भी अपनी जगह पर अच्छी है और IPS LCD भी अपनी जगह पर अच्छी है, दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपके लिए सूटेबल है, आपको अगर कलर्स अच्छे लगते हैं देखने के लिए, ज़्यादा आपको हाई कॉन्ट्रास्ट वाले कलर चाहिए तो आप एमोलेड की तरफ जाएं, अगर आपको नेचुरल कलर्स चाहिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनर या फोटोग्राफर तो आप IPS LCD की तरफ जाएं। और साथ ही साथ वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है वर्किंग ऑफ IPS LCD इसके ऊपर। सो तब तक के लिए बाय बाय।